नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आपका दिन शुभ हो। चलिए बच्चों, कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चों, नंबर 1 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। देखिए कह रहा है, मैं आपके नोट्स में पढ़ रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन में देखिए। फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्सपर्ट इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉर्चमेंट द ओवरहेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको खर्चों का बंटवारा करना है। 6 महीने के दे रखे हैं एक्सपर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स के। आपके नोट्स में डाटा थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, मैंने आज ठीक कर दिए हैं और नई पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिया। कह रहा है डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट मटेरियल। सर जी, इसमें जो डायरेक्ट वेजेज है और डायरेक्ट मटेरियल है, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑलरेडी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जा चुकी है, भेज दी हमने। हमें सिर्फ ओवरहेड लेने हैं, वो भी कौन से? इनडायरेक्ट। तो सर्विस डिपार्टमेंट पर जाएंगी कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट मटेरियल। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या कर देंगे? इग्नोर। डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या कर देंगे? इग्नोर। सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट दरअसल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये जो दोनों जो हैं, ये वाली ये क्या है? बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे आपको दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं आपको 200, 150, ये इतने ए डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं 200 एम्प्लॉय, बी में काम कर रहे हैं 150 एम्प्लॉय, सी में 150, एक्स में 50 और 50। आगे क्या करा है? आगे देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ गए। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में दे रखी है 8000, 6000, 6000, 2000 और 3000। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दे रखा है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट असेस की वैल्यू दे रखी है 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, 10,000। एरिया ऑक्यूपाइड ए डिपार्टमेंट ने घेरा 800 स्क्वायर फीट, बी ने 600, सी ने 600 और एक्स ने 200 और 200 ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए बच्चों। द एक्सपेंसिव फॉर 6 मंथ ऑल फिगर इन रुपीज वर। स्टोर्स ओवरहेड दे रखे हैं, मोटिव पावर दे रखा है, ये सब खर्चे दे रखे हैं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब ये सब बात की चीजें हैं। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल दे रखी है। प्रिपेयर करा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी शोइंग द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट वेरी क्लियरली, ये कह रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। आल्सो फाइंड आउट द ओवरहेड एग्जीक्यूशन रेट फॉर द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। बच्चों ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है, 15 नंबर में। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये लाइनें खींच लीजिए आप, ये बच्चों ये लाइनें खींच लो आप। ठीक है, अब कह रहा है सबसे पहले मैंने आपको बताया था, लिखिए डायरेक्ट वेजेज लिखिए डायरेक्ट वेजेज। हाँ जी बच्चों, देखिए मैंने आपको बच्चों बताया था डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इग्नोर कर देंगे। तो आपको ये दे रखी डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट मटेरियल,
ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बेटा क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट की हम लेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट की क्यों लेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट दरअसल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो हमें ये लेना पड़ेगा बच्चों। डायरेक्ट कॉस्ट में बेटा क्या क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेज आएगी मेरे बच्चों, सभी बच्चों बता रही है, डायरेक्ट वेजेज, ठीक है बेटा, ये आएगा। लिखो कितनी, 1000 और 1000, ऐसी इसकी ले लो 1000, ठीक है बेटा। डैश डैश डैश, ये आ गया। आगे देखिए बच्चों, चलिए मेरे साथ साथ बच्चों उतारते जाओ, मेरे साथ साथ उतार जाओ। यहां लिख दो एक्चुअल, बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी में लिख दो एक्चुअल, टोटल कितना आ गया 2000, टोटल कितना आ गया बेटा 2000, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ये भी एक्चुअल लेंगे, ये भी एक्चुअल लेंगे, ये भी एक्चुअल लेंगे। एक्चुअल, ठीक है बच्चों। कितना, 1500 और 1000, 2500 रुपए, टोटल में लिखिए 2500, ले लो। डैश 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 1500 और 1000, ठीक है बेटा। अब आइए, ये हमने दो कॉस्ट थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, वो हमने ले ली। अब आइए स्टोर्स ओवरहेड, मैंने बताया था, ऊपर ले लो। अब लिखो स्टोर्स ओवरहेड, ये कायम बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ये स्टोर्स ओवरहेड कायम बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे मटेरियल लोकेशन में, लेकिन क्वेश्चन में मटेरियल लोकेशन का नहीं दे रखा आधार, तो हमें बेस्ट आधार ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं रखा तो क्या, स्टोर कहां में रखा जाएगा, मटेरियल कहां रखी जाएगी, स्टोर्स में। कॉमन सेंस की बात है, मटेरियल कहां रखी जाएगी, स्टोर्स में। तो जो डायरेक्ट मटेरियल का जो बेस दे रखा वो ले लो, डायरेक्ट मटेरियल ले लो, मटेरियल, ठीक है। क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो ले लो 5 6 6, 5 या 15, 5 6 30, 6 25, रेशियो निकाल लो, 5 चौक 20, 5 या 15 और 5 दूनी 10, ये आ गया 6 5 4 3 2, इसको बांट दो। स्टोर्स ओवरहेड को 400 रुपए को कितने रुपए दे रखे हैं, 400 रुपए दे रखे हैं सर जी, 400 रुपए दे रखे हैं 400 को। तो कैलकुलेटर देखिए, हाँ जी, तो 6 और 5 11 4 15 15 18 19 20, तो 400 इंटू 6 अपॉन में 20,
120, 120, 6 5 11 4 15 25 18 19 20 का भाग दे दो उसमें 400 में, 20 दूनी 40, 2 बार गया, 2 छुआर है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 80, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। टोटल कर लो, टोटल कर लो बच्चों, 120, 100, 80, 60 और 40। अब अगला नेक्स्ट खर्चा कौन सा है? अगला खर्चा है मोटिव पावर। इसको बच्चों में ऊपर कर दूं? हाँ जी कर लो। मोटिव पावर, मोटिव पावर। अब आपको देखना पड़ेगा इसका आधार। पहले देखो कितने खर्चे हुए मोटिव पावर में। सर जी 1500 रुपये का कॉस्ट आई। ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं। हम ये कॉमन एक्सपेंसेस का मतलब है 5 डिपार्टमेंट के हैं। अब मोटिव पावर मतलब मैंने कल बताया था एसी का, फ्रिज का, मशीन चल रही है उसकी पावर। तो वहां पे कहां पर क्या चीज रखी है? किलोवाट। किलोवाट दे रखा है कितना? यहां लिख लो KWH। क्या मतलब है? किलोवाट, किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स कितने दे रखे हैं? जब ध्यान से देखो, ये दे रखे हैं 8 6 6 2 3 8 8000 6000 6000 2000 3000। तो यहां लिखो 8 अनुपात, इसका अनुपात बना लो क्योंकि अनुपात में हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 6 2 और 3। तो कितने हो गए? 3 2 5 5 और 11 6 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 दूनी 12 8 20 और 3 25 20 और 3 23 और 2 25 2500। ये आगे 2500। तो 25 का भाग दे दो, 25 छक्का 150। पहले आप क्या करो इजी करने के लिए 1500 में भाग दो 25 का। कितनी बार गया? 60 बार। बस इंटू 6 इसका भाग दोगे कितने? 25 में, 25 छक्का 150, 60 बार गया। अब 60 का गुणा कर दो 8 में, तो 8 6 48, 8 6 48 480। 60 बार गया, 6 6 36 360, फिर 6 6 36 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 3 18 180। ठीक है बच्चों? हाँ जी। चलिए ये आ गया। इसको बांट दिया मैंने 480 360 360 120 180। अब आया बच्चों अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी सिटी लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग सर जी ये हमेशा कायम बैठेगी लाइटिंग पॉइंट में। कितने रुपए हैं सर जी? 200 रुपए हैं। आराम से बांट लो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। और लाइट पॉइंट दे रखे हैं, लाइट पॉइंट दे रखे हैं सर जी 10 15 15 5 5। तो 5 का भाग दे दो सब में, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 3 3 1 1, ये आ गया। 3 2 5 3 8 8 9 1 10, 10 का भाग दे दो 20, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 एकम 20 और 20 एकम 20। चलिए बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए। आगे देखो, लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ खर्चे होते हैं, ये हमेशा कायम भाई कर्मचारियों के लिए बने हुए हैं। तो एम्प्लॉय कितने हैं? 200 150 150 50 50। तो एक काम करो, सब में 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दे दो, 5 चौक 20, नंबर ऑफ वर्कर्स में दे दो, ये कायम बढ़ेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स में या नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख दो, मैं लिखना भूल गया ऊपर, आप लिख भी कर दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख दोगे तो और बढ़िया बात है। ठीक है बच्चों, चलिए मैंने भूल गया, 5 का भाग दे दो, सब में 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, चलिए 4 3 3 1 1। अब कितना दे रखा है लेबर वेलफेयर, कितने रखे हैं? 3000 रुपए के। कितने दे रखे हैं बच्चों? सर जी 3000 रुपए के दे रखे हैं, इसको बांट दो, 4 3 7 3 10 11 12, 3000 अपॉन 3000, 4 3 7 और 3 10 10 11 12, तो 3000 का भाग दे दो 12 में, 250 12 गया, तो 250 इंटू 4 25 चौका 100, 1000, 1000, 25 तिया 75, 750, 750, 25 एकम 25 और 25। ठीक है भैया, चलिए और बोलो बोलो बच्चों, दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है? आराम आराम से होगा। क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, 15 नंबर का आएगा पेपर में। कहां पहुंच गए? डेप्रीशिएशन। कहां पहुंच गए? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कायम बढ़ेगा असेस की वैल्यू में, वैल्यू ऑफ असेस्ड। वैल्यू ऑफ असेस्ड ये आ गया। असेस की वैल्यू दे रखी है, असेस की वैल्यू की 50,000 30,000 20,000 10,000 10,000, तो 5 3 2 1 1 5
3 3 2 2 गलत हो गया। 5 3 छोटा देशी ले लूं। 5 3 2 1 1। ज्यादा छोटा हो गया। हाँ जी, ज्यादा छोटा हो गया। हाँ, डेबिशन 5 और 3 8 और 2 10 2 12। कितना रुपए की हिरास है सर जी? 6,000 रुपए की। सर जी 6,000 रुपए की हिरास है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 55 2500, 2500, 5 या 15, 10, 500, 500, और ये 500। ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सिंपल सी बात है, रिपेयर और मेंटेनेंस किसके हिसाब से होगी? वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से होगी। तो लिखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ असेस्ट। तो मैं डॉट डॉट मार दूं, एक ही बात है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब यह है 1200 रुपये, 1200 रुपये। तो बार बार लिखने से मैं बच गया सर। 1200 रुपये, 5 से 3 8 2 10 2 12, 12 का भाग दे दो तो 5 1 10 बार जाएगा। 12 के बाद 100 बार, 500, 500, 300, 200। ज्यादा दिमाग वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, बस करना पड़ेगा। अगर पेपर में छोड़ के चले गए तो फिर नहीं, फिर कहानी खराब हो जाएगी। जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड जनरल ओवर हेड। ठीक है बच्चों, ये आ गया। चलिए, अब मैंने बताया था ये जनरल ओवरहेड कितने रुपए के सर जी? 10,000 रुपए के। इसको 3 नाम से पुकारते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और ये कायम पड़ेगा जो मजदूरी पेड की है, डायरेक्ट बेजेज पेड की है, बेजेज पेड की है, उसके हिसाब से पड़ेगा। बेजेज पेड की है, बेजेज पेड। ठीक है, लिख लो। तो बेज पेड कितनी करी है? 7 6 5 1 1। तो यहां लिख दो, रेशियो लिख दो, 7 6 5 1, 7 6 5 1 1। इसे बांट दो, रेशियो में बांट दो। 10,000 रुपये को बांट दो, 7 और 6 13 5 18 19 20। 20 का भाग दे दो, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35। 20 का भाग दो, 20 पंजे 100, 500 बढ़ गया, 5 सत्ते 35, 3500,
3500, 5 6 3, 5 6 30, 3000, 55 25, 2500, 500, 500 और 500। ठीक है बच्चों, अभी सब कुछ समझ में आएगा। जब ये क्वेश्चन 5 बार घर जाकर कर लोगे ना तो दुनिया की सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बस इस क्वेश्चन को घर जाकर के 5-6 बार कर लेना बच्चों, प्रैक्टिस के रूप में। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स कितना? 600 रुपये। ये कहां बैठेगा? स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया या स्पेस ऑक्युपाइड। कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रखा है? देखो 800, 600, 600, 200, 200, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। ठीक है बेटा, फ्लोर एरिया 600 रुपये। हो इसे बांट दो, 4 से 7, 3 से 2, 12, 12 पंजे 60, 5 बार गया 50, 5 चौक 20, 200, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 50 और 50। ठीक है बच्चों, सारे खर्चे हो गए, सब कुछ खर्चे मैंने कवर कर लिए बच्चों, सारे खर्चे हो गए। अब आप टोटल कर लो, टोटल कर लो बच्चों। ये टोटल हो जाएगा, देखिए अभी मैं इससे ही करता हूं, आगे बताता हूं। ठीक है, चलिए टोटल कर लो। ये आएगा 27,400, 27,400 पहले का। दूसरे का 8,340, 8,340। ऐसे ही कुछ गलती हो गई, 27,400, 8,340, 6,220, 6,220। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 5,100, 4,100, 5,100, 4,100, 4,100। और लास्ट का देखिए बच्चों, लास्ट का क्या है देखो, 3,640, 3,640। ये आ गया बच्चों। देखिए मैं एक बार कंफर्म कर लूं, एक डिपार्टमेंट का 120 प्लस 480 प्लस 40 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 500 प्लस 3,500 प्लस 200, 8,340। सर जी इसको बोलते हम कौन सा? मैंने बताया था एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये सब इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो खर्चे हैं 4100 रुपए के, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट से कि आपके खर्चों की उठाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता ना करो। कौन कह रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये खर्चे रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे
दोबारा से उस जो दोबारा से बढ़ेंगे ये खर्चे 41 रुपये कहाँ पर आएंगे, ये तीनों डिपार्टमेंट बांटेंगे, ए वाले ABC और ये वाले खर्चे ये कौन बांटेंगे, ABC। मतलब अब होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे कौन बांटेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मतलब है इसका। चलिए जरा देखिए, जरा देखिए मेरे बच्चों, लिखो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स, किसमें कह रहा है वो पढ़ो ध्यान से। कह रहा है अपोर्शन दी एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इन दी रेशियो ऑफ 4-3-3। जो एक्स सर्विस डिपार्टमेंट था, जो सर्विस डिपार्टमेंट था एक्स, उसके खर्चे कायम बढ़ेंगे 4-3-3 में, 4, 3 और 3 में। ये आ गया 4-3-3 आ गया, ये आ गया। कितने रुपए थे सर जी, 4100 रुपये। यहां से 4100 क्या हो जाएंगे सर जी, माइनस हो जाएंगे, ये 4100 रुपये ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको बांट दो ABC डिपार्टमेंट में, A, B और C में, किस में बढ़ेंगे, 4-3-3 में। तो 4100 को बांटो 4/10, 1640, 1640, 1640, 4100 इंटू 3/10, 1230, 1230। और ऐसे ही 4100 इंटू 3/10, 1230। ये आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ जी समझ में आ गया। अब डिपार्टमेंट बाई का आया। डिपार्टमेंट बाई के बारे में क्या करना पड़ा तो ध्यान से। कह रहा है डायरेक्ट बेसिस में बढ़ेगा। डिपार्टमेंट बाई के खर्चे जो बढ़ेंगे ABC में बढ़ेंगे, कायम बढ़ेंगे डायरेक्ट बेसिस। और बेसिस का रेशियो क्या आया, 7-6-5, ये वाला। तो 7, 6 और 5, ठीक है बच्चों। कितने रुपए है सर जी, 3640। तो 3640 ये बांट दो 7-6-5 में, 7-6-5 में बांट दो। 14-16, 12-13, 14-16, 12-13 और 1011 बस टोटल कर लो। ठीक है, 16-40। अभी सब ये मैंने गलती हो गई मेरे बच्चों, जब मैं ठीक कर देता हूं। मैं बच्चों बहुत आराम से गलती ठीक होगी। ये डंडा नहीं आएगा, यहां आ जाएगा, बस ये डंडा नहीं आएगा। ठीक है, अबे भाई देख रहे हो दिमाग, हाँ जी देख रहे हैं, आप देख लो, मैंने हटाया और देख लो आप। चलिए
41 आएगा। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं बच्चों, क्या करें। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। टोटल कर लो आप। सर जी ऐसा क्यों करा? सर जी मुझे टोटल में दिक्कत आएगी अगर नहीं करूंगा तो। फिर मैं टोटल कैसे करूंगा? 8,340 प्लस 1640, 1416, 1416, 11,396, 11,396, 396 ये आ गया। 6,220, 1230, 1213, 8,663, 8,663 और 5,100 प्लस 1230 प्लस 1011, 7,341, 7,341। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब हमसे कुछ कह रहा है, पढ़ी ध्यान से। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या करा है लास्ट में। बी पॉइंट क्या करा है? आल्सो फाइंड आउट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चों? चलिए अब हमसे चलिए हो अब बच्चों आल्सो फाइंड आउट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। ए बी सी का पूछ रहा है वो। अब आपको ये नहीं दे रखा कि जो रेट निकालनी है वो कैसे निकालनी है, तो लिखो एज्यूमिंग दैट ओवरहेड आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज एब्जॉर्प्शन रेट हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो लिखिए एज्यूमिंग दैट, मानना पड़ेगा आपको, एज्यूमिंग देखिए एज्यूमिंग UMI, एज्यूमिंग दैट द ओवरहेड आर overhead are recovered as a percentage of direct wages, as a percentage of डायरेक्ट वेजेज। वो ये कह रहा है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो ओवरहेड की जो किस में निकलेगा? डायरेक्ट वेजेज पर। ठीक है, चलो बेटा absorption rate have been calculated as follows।
ठीक है बच्चों, हो उतारिए बच्चों, आराम से उतार लो। मैं रुक जाता हूं बेटा। देखो एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट। हो ठीक है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही है। लिखिए, अब निकालिए डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। लिखो, डिपार्टमेंट ए की निकालूंगा, ऐसी डिपार्टमेंट बी की निकालूंगा, ऐसी डिपार्टमेंट सी की निकालूंगा। ठीक है, कितने कितने खर्चे आए थे ए के, बी के, सी के? 11,396, 11,396 इंटू 100। ठीक है, ऐसी बी डिपार्टमेंट का देखो खर्चा 8,663 इंटू 100 ये आ गया 6,000। ठीक है, ऐसी सी का निकालो, 7341 इंटू 100 और 5,000, 5,000। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, अब इसका परसेंटेज निकाल लो। £162.80, इसका निकालो 8,663 इंटू 100 अपॉन में 6,000, 144.38, 144.38। ऐसे यहां निकाल लो 7,341 इंटू 100 अपॉन में 5,000, 146.82 ये आ गया। ठीक है बच्चों, लिखो नोट लिखिए, नोट इफ ओवरहेड are recovered as a percentage, if overhead are recovered as a percentage of direct material consumed या direct material direct material if overhead are recovered as a percentage of direct material
डायरेक्ट मटेरियल एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट एब्जॉर्प्शन रेट एब्जॉर्प्शन रेट रेट्स would be calculated as follows. ठीक है बच्चों, आराम से डाल लो बच्चों, आप आराम से डाल लो। देखिए लिखो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन रेट एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। सर मैम इसका वो लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो। डिपार्टमेंटल overheads into 100 upon my direct material cost, upon my direct material cost in the department. Direct material cost in the department. ऐसी वहां पर ऊपर वाले में भी था, मैं भूल गया लिखना। डिपार्टमेंटल ओवरहेड इनटू 100 अपॉन डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट। वहां पर ऊपर वाले में क्या जाएगा? डायरेक्ट वेजेस। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखो बच्चों, चलिए देखो डिपार्टमेंट ए ऐसी डिपार्टमेंट बी का निकाल लोगे, डिपार्टमेंट बी ऐसी डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट ए में देखो कितने खर्चे थे? 11,396 इंटू 100, 11,396 इंटू 100। मेटेरियल कितनी है? 3,000। ऐसे ही यहां पर देखो बी डिपार्टमेंट में देखो कितना खर्चा आया था? 8,663 इंटू 100 अपॉन में 2500, मेरे ख्याल से अपॉन में 2500, अपॉन में बेटा 2500। चलिए ऐसे ही सी डिपार्टमेंट में देखो 7,341 इंटू 100, 7,341 इंटू 100 अपॉन में 2,000। परसेंटेज निकाल लो। चलिए 11,396 इंटू 100 अपॉन में 3,379.87, 379.87, 8
7। ऐसे ही बच्चों बी डिपार्टमेंट बी का निकाल लो। डिपार्टमेंट बी का 346.52, 346.52 यह है परसेंटेज, निकाल लो आप। और 367.05 ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मेरे बच्चों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों। चलिए ये देखिए, यहां पर ये फॉर्मूला ये आएगा, यहां पर ये फॉर्मूला ये आएगा डायरेक्ट वेजेज। यहां पे फॉर्मूला आएगा डिपार्टमेंटल ओवरहेड डायरेक्ट वेजेज। मैं लिख दूं बच्चों, शॉर्ट में लिख दूं? हाँ जी लिख दो सर, लिख दो सर। डिपार्टमेंटल ओवरहेड ओवरहेड इंटू 100 अपॉन में लिख दो डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट। डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, ये जाकर के अब जाके पूरा क्वेश्चन होगा। सब मैंने उतार दिया बच्चों, एक बार चेक कर लो आप, कुछ गलती तो नहीं है। एक बार चेक कर लो बच्चों, गलती हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ जी चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। चलिए कंप्यूट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पर। एक कंपनी है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट X and Y। The following information is available regarding various expenses। आपको खर्चे दे रखे हैं, पावर पे 2400 रुपये खर्च हुए, डेबिशन पे 20, ये सब सारे खर्चे दे रखे हैं। अब उनका आधार दे रखा है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो गिवन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की और सर्विस डिपार्टमेंट के। एरिया स्क्वायर मीटर, किलोवाट आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेस्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। द एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट X एंड Y विल बी अपोर्शन। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। अभी हम आपको प्रीलिमिनरी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाएंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। उसके बाद होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम निकालेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे खर्चे। चलिए अब बच्चों, मैंने आपका आंसर यहीं ले लिया है। देखिए देखिए, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी।
ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। बेटा आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है, पढ़िए ध्यान से। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है। क्या दे रखी बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है। मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं ली, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डैश डैश मार रखा है। सर जी क्यों मार रखा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो प्रोडक्शन की है वह उसकी डायरेक्ट कॉस्ट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में पहले से ही जा चुकी है। मतलब इसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है ए की, बी की और सी की, वो ऑलरेडी चली जा चुकी है कि इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगा, इतना डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, वो कॉस्टिंग में जा पहुंच गई। अभी हमें फिलहाल क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं। डायरेक्ट कॉस्ट तो पहुंच गई, हम क्या, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको नहीं लेंगे हम। डायरेक्ट मटेरियल दे रखी है वो नहीं लेंगे। यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसकी लेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट की। 1000 देखिए ये डायरेक्ट मटेरियल है, लिख लो ये डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, यहां डैश डैश आ गया। ये नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन। एस डिपार्टमेंट के कितने? 1000 और बाई कितने? 1000। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। एक खर्चा दे निकल के आया, केवल हमने सर्विस डिपार्टमेंट के लिए एक्स के और बाई के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नहीं लिए। क्यों? इनकी कॉस्ट ऑलरेडी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है। हम निकाल रहे हैं ओवरहेड। तो ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना है बस। तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो खर्चे होते हैं वो दिस इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे देखिए, अब देखो पावर दे रखी है। मैंने बताया था एसी, एक एग्जाम्पल दिया था, घर का एग्जाम्पल दिया था। ये एसी पावर में लगी होती है, देखते हो आप, और जो 24 घंटे चलती है। एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अब ये पावर ज़्यादा यूनिट खींचती है, पावर का स्विच लगा होता है उसमें, तो पावर काय में आएगी? बढ़ेगी। तो ध्यान से देखो, किलोवाट आवर्स में 2000, 2200, 800, 750 और 250। सर जी कितना खर्चा था? सर जी टोटल खर्चे थे 2400 रुपये। देखो ये आ गए 2400 रुपये। अब ये कैसे बढ़ेगा? किलोवाट आवर्स में। मैं आपको बांटना सिखा दूं जरा, अभी सिखाए थे मैंने, जरा ध्यान से देखिए। मैं वर्किंग नोट बनाकर दिखाता हूं आपको, वर्किंग नोट बनाकर दिखाता हूं। देखिए वर्किंग नोट, किलोवाट आवर में 2000, 2200, इसका रेशियो ले लेंगे हम 800, 750 और 250। 25 एकम 25, 25 या 75 और ये आएगा 2000 में भाग देना 25 का, 80, 2200 भाग दो 25 का, 88, 32, 30, 10। ठीक है बच्चों, चलिए ये आ गया, रेशियो आ गया। अब इसको बांट दो
कितने खर्चे थे पावर पे, कितने खर्चे थे सर जी? 2400 रुपये थे। 2400 इन सबको जोड़ने जरा। मेरे पास 36 तरीके हैं, इन सबका टोटल कर लो। इसका भी कर सकते हो चाहे तो 80, 88, 32, 30 और 10, 240। ये रेशियो निकाल लिया एक तरह का। 240 इंटू 80, ये आ गया, ये आ गया 240। 10 800 रुपये आगे देखो एक है, ऐसे ही 2400 इंटू 88 240, तो ये आ गया 880। देखिए ऐसे किया है, चेक कर लो, ये आ गया 800 880। अब ऐसे चले जाएंगे एज सून एज, एज सून एज, ये आ गया। अब आया अगला पॉइंट, देखिए देखिए ये आ गया पावर क्या गए 800 880 रेशियो मैंने बता दिया था। आप बल्कि नोट बना करके दिखा सकते हो जैसे मैंने दिखाया है, ठीक है। अब आया रेंट। रेंट किसे बढ़ेगा? फ्लोर एरिया में। फ्लोर एरिया में 4200 रुपये है। जरा वहीं आ जाइए, वहीं आ जाइए बच्चों। देखिए ये क्या था? ये पावर थी, ये पावर थी, किलोवाट आवर में बांट दिया। अब आया रेंट। रेंट कायम बढ़ेगा फ्लोर एरिया में। फ्लोर एरिया दे रखा है, फ्लोर एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 400 400 300 200। तो इसका मतलब पहले रेशियो निकाल लो। 400 400 300 200 और 100, ठीक है। तो 4 4 3 2 और 1, तो ये आ गया। कितना का अच्छा रेंट पर? रेंट कितने का था सर जी? 4200 रुपये का किराया था। कितने का था? अब 4200 रुपये को कैसे बांटेंगे सर जी? 4200 को बांट दो, 4 4 8 3 11 11 12 13 14, टोटल आ गया 14। 14 आ गया इंटू 4, 14 3 42, 3 चौक 12, 1200। 4200 इंटू 4 1200, ऐसी बांट लोगे अब सर जी? एक और दिखा दो। हाँ जी देख लो, 14 3 42 3 और 9, चेक कर लो, ऐसे ही आगे हो जाएंगे। चलिए मैं तो सिर्फ आपको बांट कर दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है। देखो 1200 800 1200, देखो ये आ गया किराया 1200 1200 और 900, ठीक है। चलिए ऐसे ही चलिए हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या था? पर्सनल डिपार्टमेंट। एक होता है पर्सनल डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय की भर्ती करता है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट में कितने खर्च हुए? 4000। तो कायम बढ़ेगा नंबर ऑफ वर्कर्स में। किससे वो लिंक जुड़ रहा है? वर्कर्स से। पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है? वर्कर्स को अपॉइंटमेंट करना, अपॉइंट करना। अब उसका लिंक देख लो, तो कितने खर्चे हुए? कितने खर्चे हुए? चलिए हो देखिए आगे देखो बेटा, पर्सनल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इसका लिंक कहां से है सर जी? नंबर ऑफ वर्कर्स। इसका बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स
ये कितने खर्चे हैं सर जी? 4000 रुपये खर्चे हैं, 4000 रुपये गए। अब रेशियो निकालो वर्कर्स का, 90 90 120 30 40 और 20 कितना आएगा? 10 निम 90 12 3 40 20 12 और 9 21 22 23 24 25 26 27 28 30। ठीक है, अब 4000 रुपये कैसे बांटूंगा? 4000 अपॉन में 30 इंटू 9। ठीक है, ऐसे ही 4000 इंटू 12 अपॉन में 30, ऐसे ही 4000 इंटू 3 अपॉन में 30। बांट दो तो 4000 1200। ठीक है, 1600, 400। ठीक है बच्चों, 1200 1600 400। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर बेटा। देखे आंसर देखो बेटा, रेंट का 1200 1200 900। ऐसे ही कैंटीन, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब आपको मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। कैंटीन में कितने खर्च हुए? 3000। नंबर ऑफ वर्कर्स रेशियो मार दोगे। ऐसी बीमा, बीमा किसका होता है? मशीनों का। तो कैपिटल वैल्यू ऑफ असेस्ट, असेस्ट की वैल्यू दे रखी है आपको, असेस्ट की वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखी है 50 50,000 60,000 40,000 30,000 और 20,000। तो रेशियो क्या आ गया? 5 6 4 3 2। 5 6 4 3 2। मैं लिख दूं? हाँ जी लिख दो। आप चाहे लिखवा लो। 5 6 4 3 और 2। ये बांट दो, 2200 रुपये को बढ़ जाएंगे। ऐसे हिरास भी ऐसी बढ़ेगी, हिरास भी बिल्कुल सेम बढ़ेगी, बिल्कुल सेम ऊपर वाले में। 5 6 4 3 2 बांट दोगे। 20,000 रुपये की हिरास है। हिरास कितने रुपये की है सर? ये 20,000 रुपये की है। ऐसे ही पर्सनल डिपार्टमेंट बताया था नंबर ऑफ वर्कर्स में, पर्सनल डिपार्टमेंट के खर्चे कहाँ बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स में। ऐसे मेंटेनेंस ऑफ असेट्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स 5 6 6 4 3 2, ये बढ़ जाएगा 2400 रुपये, 2400 बढ़ जाएंगे। और मेंटेनेंस को सब सारे खर्चे क्या करोगे? अब जोड़ लो। अब सारे खर्चे जोड़ लिए। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे थे इसे कौन बांटेंगे? ये यहां तक कहलाएंगे, ये से जो आपने जो काम किया, ऊपर जो काम किया उसे बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे थे, ये वाले जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं 6523 और 4327, इसे कौन बांटेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट की हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। ये कौन बोल रहे हैं? सर्विस डिपार्टमेंट वाले। मतलब एबीसी कि एबीसी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है कि एक्सपाइट डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे होंगे वो सब हम बैन करेंगे, हमारे ऊपर डाल दो। तो यहां से क्या किया? माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब माइनस को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6523 यूं कर सकते, लिख दो ऐसे, यहां लिख दो ऐसे ही, लो जी लो, एक ही लिखना, ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे लिख दो। अब ये कह रहा है ये कायम बटने हैं, ये कायम बटने हैं 5 3 2 में, ये बांट दिए। तो 6523 को बांट दो 5 3 2 में। उसके बाद 22 डिपार्टमेंट खर्चे 4327 को कह रहा है
20%, 30% और 50%, 2 3 5 मार दो, इसका मतलब क्या होता है 2 3 5, इसका मतलब और 2 3 5 मार दो, ये आ गया टोटल खर्चे। अब ये आ गए एस डिपार्टमेंट के, वाई डिपार्टमेंट के और जेड डिपार्टमेंट के। अब इसको क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पिछले क्वेश्चन में कह नहीं रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो मान लिया मैंने दोनों तरीके से निकाल दिया, या तो वो डायरेक्ट बेसिस पे निकलेगा या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे निकलेगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन में नहीं कहा था, तो मैंने पहला केस कराया था डायरेक्ट बेसिस पर और सेकंड केस कराया था मैंने डायरेक्ट मटेरियल पर। वहां पर कहीं नहीं, यहाँ पे क्या रखा है, तो क्या पर निकालेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर। देखिए ये देखिए जरा, देखिए एब्जॉर्प्शन रेट एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एक्स का, ये आ गया इन द डिपार्टमेंट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने की दे रखी है, 5,000 रुपये की दे रखी है। एक ही देखो कितने खर्चे हुए, 14,376। ये कैसे आए 14,376 रुपये कैसे आए, जरा ध्यान देखो, ये आ गया। ये मुझे ये देखना है जरा, मुझे इसको देखो, इस चीज को 14,376 देखो, ये आ गए, देखो ये आ गए ये वाले, ठीक है। ऐसे ही बी का, ऐसे बी के देखो आ गए, बी का ये आ गया 3,000, देखो मटेरियल लगी हुई है, मटेरियल कितनी लगी 3,000 की। ऐसी सी की ये आ गया, बस परसेंटेज हो गया, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए मेरे बच्चों, मेहनत करते रहिए, रंग लाएगी एक दिन जरूर मेहनत। नमस्कार, गुड नाइट।